हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने ये नवंबर 2017 का थर्ड पेपर सॉल्व करा रही हूँ विजुअल आर्ट्स का। तो पिछला मैंने नवंबर 2017 का सेकंड पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो अब मैं आप लोग को इस पेपर के 75 क्वेश्चंस पूरे आज सॉल्व कराऊंगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आई होप आप लोग एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करती हूँ देर ना करते हुए। प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटल की आवश्यकता होती है। विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की मेटल की आवश्यकता होती है। इंटेग्लियो पद्धतियाँ कौन सी हैं? इंटेग्लियो पद्धतियाँ ड्राई पॉइंट और इक्वाटिंट की होती हैं, जो मेटल पे इक्वा ड्राई पॉइंट से बनती है, और इक्वाटिंट एक रेजिन पाउडर होता है जिसको छिड़क के उस पर एक अलग तरह का इफ़ेक्ट ला के बनाते हैं। पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने सेरीग्राफी का प्रयोग किया था। बर्र का प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? बर्र का प्रभाव धातु पर पड़ता है। राइट आंसर इज 2 धातु। कोंते का प्रयोग किस में किया जाता है? कोंते का प्रयोग लिथोग्राफी में किया जाता है। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है? द लाइफ ऑफ अ वर्जिन वुड कट है। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? राइट आंसर इज टू ई डिकिंसन। किशनगढ़ पेंटिंग ई डिकिंसन। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं? एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण चुनार रागमाला है। कला में विरोधों में सुसंवादित्व नामक अवधारणा किसने दी थी? राइट आंसर इज 4 पिएट मॉन्ड्रियन। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर इज 2 1910 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गंगाई कोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? रामपुरवा बुल कैपिटल ये है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। कलमकारी कहाँ की लोक कला है? कलमकारी आंध्र प्रदेश की लोक कला है। अश्व किसका वाहन है? अश्व वायु का वाहन है। जिस प्रकार इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, जिस प्रकार वायु बहुत तेज दौड़ती है चलती है, उसी प्रकार अश्व भी बहुत तेज़ दौड़ता है। तो इससे आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ध्वन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? ध्वन्यालोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन द्वारा। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स का लेखक कौन है? राइट आंसर इज 3 जियोर्जियो वसारी। इसको जॉर्जियो वसारी ने लिखा है। दक्षिण भारत के परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं। राइट आंसर इज 2 PV जानकी राम। गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? गलने के दौरान एल्यूमिनियम में अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। फैट चेयर 1964 टू 1985 निम्नलिखित में से किसकी कृति है? फैट चेयर जोसेफ बायस की कृति है। 1970 के दौरान पश्चिमी एब्स्ट्रैक्ट कला के प्रमुख और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरिएंटल कला के से प्रेरणा तथा आध्यात्मिक पोषक प्राप्त करते थे, ये कौन है? राइट आंसर इज 2 हंस अर्प। मुक्कोला पेरुमल 1974 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? मुक्कोला पेरुमल 1974।
राइट आंसर इज़ 4, कनाई कुन्ही रमन की। ठीक है। द एम्ब्रोलाज जापान यूएस 1984 टू 1991 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृतियाँ हैं? द अम्ब्रेलाज और जापान यूएसए, ये हैं किसकी हैं? क्रिस्टो की। राइट आंसर इज 2, क्रिस्टो। डिज़ाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं। राइट आंसर इज 1, सियान, मजेंटा और येलो। वायरल विज्ञापन का आशय है। राइट आंसर इज 1, इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किया गया विज्ञापन वायरल विज्ञापन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, ग्रीन, ब्लू घटकों में अलग अलग किया जाता है? ये हो जाएगा आपका डिजिटल स्कैनर द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण रंग प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को निम्नलिखित के रूप में जोड़ा जाता है। ब्लैक को की कलर मुख्य रंग के रूप में जोड़ा जाता है। 1883 में हास्य और व्यंग्यपूर्ण ड्राइंग्स को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द का पहली बार उपयोग करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्रकाशन को जाता है? राइट आंसर इज 1, पंच को जाता है। विश्व भर का सुविख्यात लोगो है। सुविख्यात लोगो राइट आंसर इज 3, ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक है। ये मैकडोनल्ड और गोल्डन आर्चर, रेड क्रॉस, ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक और मर्सिडीज, इसका मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जिसमें मैंने सेकंड पेपर नेट के सेकंड पेपर को सॉल्व कराया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ना बताते हुए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो क्या होगा? 1796 AD में लिथोग्राफी की खोज हुई थी। 1875 AD में ऑफसेट प्रिंटिंग की खोज हुई थी और 1907 AD में फोटोस्टेट की खोज हुई थी और 1910 AD में स्क्रीन प्रिंटिंग की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गम सॉल्यूशन। गम सॉल्यूशन क्या होता है? आप तो जानते ही होंगे। गम सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा है जो गम का सॉल्यूशन उसमें लगाते हैं, तो लिथोग्राफ में गम सॉल्यूशन का यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉकर। रॉकर का यूज़ होता है मेजोटिंट में। ठीक है, फिर पॉलीविनाइल एसीटेट पॉलीविनाइल एसीटेट का यूज़ होता है स्क्रीन प्रिंटिंग में और ब्रेयर का यूज़ होता है वुड कट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोत्रे, रेम्ब्रांड, अल्बर्ट ड्यूरर, पाब्लो पिकासो। हाँ, राइट आंसर इज, इसका देखते हैं। लोत्रे क्या है? फ्रेंच प्रिंट मेकर थे। ठीक है, रेम्ब्रांड डच प्रिंट मेकर थे। ठीक है, अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन प्रिंट मेकर थे और पाब्लो पिकासो स्पेनिश थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का 4th, 2nd का 3rd एंड अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन प्रिंट मेकर और पाब्लो पिकासो स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैन विद अ पाइप, स्टिल लाइफ विद ब्लैक फिशेस, दी मैकेनिक और स्टिल लाइफ विद अ चेयर। तो मैन विद अ पाइप किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैन विद अ पाइप का पिकासो है। स्टिल लाइफ विद ब्लैक फिशेस का हो जाएगा जॉर्ज ब्रॉक और दी मैकेनिक का फर्नांड लेजे। देन स्टिल लाइफ विद अ चेयर का जॉन ग्रीस हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा 1st। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, नॉबी, नेव आर्ट, सररियलिज्म, संरचनावाद। ठीक है, देखते हैं नॉबी कलाकार के कौन थे। नॉबी कलाकार के डेनिस मॉरिस थे। ठीक है, इसमें और भी कलाकार थे। डेनिस मॉरिस, पियरे बोनार्ड, पॉल गॉगिन, एडवर्ड विलार्ड, पॉल सेरनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेव आर्ट, हेनरी रूसो।
नेवार्ड हेनरी रूसो, और सररियलिज्म के पियर रॉय, ठीक है, और संरचनावाद के टेड लिंड है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नाबिका डेनिस मॉरिस, नेवार्ड फोर्थ हेनरी रूसो, सररियलिज्म पियर रॉय और संरचनावाद का टेड लिंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 36 कप दीदारगंज यक्षी, परखम का यक्ष, उपदेश देते हुए बुद्ध, डांसिंग गर्ल, ये सब कहाँ रखे हुए हैं ये बताना है। तो डांसिंग गर्ल का अभी मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में था ऐसा कि डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डी का फर्स्ट किस में है, तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं फोर्थ में डी का फर्स्ट है, ठीक है। तो दीदारगंज यक्षी है, सेकंड पटना संग्रहालय ये भी पता है, परखम का यक्ष मंदिर है, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में रखा हुआ है, उपदेश देते बुद्ध हो गए आपके पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में, और डांसिंग गर्ल हो गए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। तो राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गांधार की मूर्तियाँ, गांधार की मूर्तियाँ, मथुरा की मूर्तियाँ, अमरावती की मूर्तियाँ, सारनाथ की मूर्तियाँ, ठीक है। गांधार की मूर्तियाँ, राइट आंसर इज, देखते हैं, गांधार की मूर्तियाँ चुनार सैंडस्टोन से बनी है, मथुरा की मूर्तियाँ लाइमस्टोन से बनी है, और अमरावती की मूर्तियाँ स्पोर्टेड रेड सैंडस्टोन से बनी है, और सारनाथ की मूर्तियाँ ग्रे चिस्ट से बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शंको चौधरी, शंको चौधरी, रामकिंकर वैद्य, डीपी राय चौधरी, महेंद्र पांड्या। तो शंको चौधरी की कौन सी पेंटिंग है ये, इसमें पेंटिंग का नाम बताना है। तो डीपी राय चौधरी का ट्रायम्फ ऑफ लेबर हो गया, महेंद्र पांड्या डीपी राय चौधरी का 3 इसमें देखते हैं 1 through 3 तीनों में, थर्ड का 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 38 का शंको चौधरी का है टॉयलेट है, राम किंकर बैच का विनोदनी है, और डीपी राय चौधरी का ट्रायम्फ ऑफ लेबर हो गया, महेंद्र पांड्या का एनवायरमेंट हो गया। तो ये हो गया आपका राइट आंसर इज 38 का 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, गोल गुंबद। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ये सभी जानते होंगे। सेकंड का थर्ड, तो ये देखते हैं सेकंड और थर्ड में ही होगा कोई ना कोई। अब देखते हैं बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा तो अकबर ने बनवाया था, तो सी में हो गया आपका फर्स्ट, तो सेकंड नंबर क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर में देखते हैं कि जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी, थर्ड नंबर पे सेकंड पे होगा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, बुलंद दरवाज़ा अकबर, और फोर्थ गोल गुंबज आदिल शाह। तो राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा आपका। तो ऐसे भी आप एग्ज़ाम में इसको गेस कर सकते हैं, एक दो चीज़ें अगर आ रही हैं तो तीसरी चौथी खुद हो जाएंगी, और थोड़ा बहुत तो सबको पता होता है। गिबर्टी, ऑगस्टिन रोडिन, और एडवर्ड पॉलोजी, और जॉर्ज बेस्लिच। क्या देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा घिबर्टी हैं गेट्स ऑफ पैराडाइज, इनकी आर्ट है कलाकृति है घिबर्टी ऑफ पैराडाइज, गेट्स ऑफ पैराडाइज, सॉरी घिबर्टी की गेट्स ऑफ पैराडाइज। ऑगस्ट रोडिन का है, राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट रोडिन का द गेट्स ऑफ हेल, ठीक है, द गेट्स ऑफ हेल। फिर एडवर्डो पाओलोजी का हो जाएगा जापानीज वॉर गॉड, ठीक है। फिर जॉर्ज बेस्लिच का हो जाएगा फिगर विद रेड आर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नागजी पटेल, पुष्पमाला और नंदगोपाल मीरा मुखर्जी, इनकी कलाकृतियों के नाम बताने हैं, ठीक है। 41 का देखते हैं। नागजी पटेल बेनियन गेटवे, पुष्पमाला का है एंड देन व्हाट हैपेंड, पुष्पमाला का। नंदगोपाल का मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन, ठीक है। मीरा मुखर्जी का हो जाएगा अशोका एट कलिंगा, राइट आंसर इज 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। त्रिपुरांतक मूर्ति, कल्याण सुंदरम मूर्ति, दुर्गा महिषासुर मंदिर मर्दिनी, और शाल भंजिका। राइट आंसर देखते हैं इसका। त्रिपुरांतक मूर्ति है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में,
कल्याण सुंदर मूर्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा में, ठीक है। और दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, खीचिंग मयूरभंज, फिर शाल भंजी का ग्यारसपुर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 42 का सेकंड हो जाएगा। विज्ञापन सृजनशीलता के संबंध में नारे का मिलान अवार्ड कार्यक्रम के साथ करें। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसका होगा कॉन्स लॉयंस। द ऑस्कर्स इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस, इसका होगा हॉल ऑफ फेम, ठीक है। अ पेंसिल इज़ अ नाइटहुड ऑफ योर करियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा D&AD। हाईएस्ट अचीवमेंट इन एडवर्टाइजिंग स्टेम्स फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, राइट आंसर इज 2CLIO। ओलंपिक विंटर गेम्स का मिलान उनके अनुमोदित मस्कट के साथ करें, ठीक है। उसमें कौन कौन से ओलंपिक गेमों में कौन कौन से मस्कट बने हैं उससे इसको दिखना है, ठीक है। बीजिंग 2008 बेबे गुडलक डॉल है, और रियो 2016 का विनीसियस ब्राज़ील के पशुओं का मिश्रण है। म्यूनिक 1972 में वाल्दी धारीदार डैश हैंड है, और प्योंगचांग 2018 में शू हो रॉन्ग सफ़ेद बाघ बना हुआ था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय टेलीविज़न के इन संगीत के मिलान उनकी कंपनियों के साथ करें, ठीक है। जब मैं छोटा लड़का था किसका था? आई थिंक ये था ये होगा आपका, जब मैं छोटा, बजाज बल्ब का होगा। हर एक फ्रेंड ज़रूरी, ये तो एयरटेल का है। जरा सा हंसी दुलार जरा सा अमूल का है, और कुछ खास है हम सभी में, ये हो गया आपका कैडबरीज डेयरी मिल्क का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वुडकट एक रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया है, क्योंकि रिलीफ प्रिंटिंग में इमेज सतह से नीचे धसी होती है और छापी जाती है। इसका क्या है? राइट आंसर इज़ 1 होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। वुडकट एक रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया है, ये सही है, बट रिलीफ प्रिंटिंग में इमेज सतह के नीचे धसी नहीं होती है, वो सरफेस की प्रिंट लिया जाता है। जो कटा होता है वो ब्लैंक आता है, मतलब वाइट पेपर आता है। एक्वा टिंट प्रिंटिंग बनाने की प्रक्रिया में रेसिन पाउडर के उपयोग से टोनल प्रभाव प्राप्त होता है, क्योंकि रेसिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधी होता है, जिससे प्लेट का क्षरण नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ए और आर दोनों सही। एक्वा टिंट एक तरह से रेसिन पाउडर होता है, जिसको प्लेट पे छिड़कते हैं और उसको हीट कर देते हैं, तो वो प्लेट पे इस तरह से चिपक जाता है कि वो उससे किसी भी अम्ल का क्षरण नहीं होता, वहाँ की चीज सरफेस प्लेट की तरह जैसी थी वैसी ही रह जाती है, ठीक है। लिथियोग्राफिक में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया अलग अलग सतह पर होते हैं, क्योंकि तैलीय स्याही और पानी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलाकार को कोई अधिकार नहीं कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार बदलाव करे, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। राइट आंसर इज 1, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। कला चित्रकार को अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। राइट आंसर इज 2, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। कला चित्रकार की अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी, कोई भी कलाकृति कलाकार जो बनाता है उसकी अनुभूति और जो दर्शक देखता है उसकी अनुभूति, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार और भावनात्मक पक्ष है, ठीक है। राइट आंसर इज 2, ए और आर इसका दोनों सही है। आरेखन समस्त कलाओं का आधारभूत घटक है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर इज 2, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। समकालीन समय में लोक तथा जनजाति कला में विषय शीर्षक बदल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की लोक एवं जनजातीय कला की मांग बढ़ रही है।
राइट आंसर इज 4, ए और आर दोनों सही है। लोक तथा जनजाति कला में विषय शीर्षक बदल रहे हैं, जिसमें हम लोक कला में और जनजाति कला में थोड़ा सा डिफरेंस ला रहे हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी ला रहे हैं। इसका कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की लोक एवं जनजाति कला की मांग बढ़ रही है, जैसे मधुबनी हो गया, कलमकारी हो गया, पिछवई हो गया, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा लोग इसमें इसके शीर्षक में बदलाव ला रहे हैं। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शनग्राही है। राजनीतिक चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया। ठीक है। इसका देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर इज 1 हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शनग्राही है, परंतु ये आर सही नहीं है। इसका तर्क ये सही नहीं है कि राजनीतिक चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया था, ऐसा नहीं था। ठीक है। भारतीय कला एवं संस्कृति ने दक्षिण पूर्व एशिया में कला एवं संस्कृति के विकास को प्रेरित किया। प्राचीन काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया भारत का उपनिवेश था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय कला एवं संस्कृति ने दक्षिण पूर्व एशिया में कला एवं संस्कृति के विकास को प्रेरित किया था, बट इसका तर्क ये नहीं कि प्राचीन कला के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया भारत का उपनिवेश था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोग पिकासो को मूर्तिकार नहीं मानते, परंतु वह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली मूर्तिकार थे और उन्होंने वर्तमान नियमों से अलग हटकर स्वयं ही मूर्तिकला सीखने की स्वतंत्रता के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा था। राइट आंसर इज 1, ए और आर दोनों सही है। उन्होंने मूर्तिकला खुद से लोगों से हटकर, अलग हटकर खुद से सीखकर इसमें कार्य किया था। भारतीय परंपरागत धातु कास्टिंग को ग्रेविटी कास्ट के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। इसका तर्क ये है कि ग्रेविटी कास्ट में पिघले हुए धातु को जले हुए वैक्स के स्थान पर सीधे नहीं डाला जाता। राइट आंसर इज 2, ए और आर इसका दोनों गलत है। स्टोनहेंज विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। यह धार्मिक उपासना एवं संस्कार स्थल था। राइट आंसर इज 4, ए और आर दोनों सही है। स्टोनहेंज के बारे में आप जानते होंगे, इंग्लैंड में स्थित एक प्राचीन स्मारक है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को व्यवस्थित करके बनाया गया था। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया इसका कि इसका प्रयोग वेधशाला के रूप में तो नहीं प्रयोग किया जाता था। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टोन हैं जो खड़े करके और उसके ऊपर ऐसे रख के कुछ देखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। ब्रह्म प्रतिकृति हेतु विनोदपूर्ण, प्रतिष्ठित एवं हास्यपूर्ण छवि प्रस्तुत करता है जिन्हें व्यंग्य चित्र के रूप में वर्णित किया गया था। 1843 के पश्चात वे कार्टूनिस्ट बन गए। इसका तर्क है जॉन लीच की कृति पंच के साथ ही इसको बदलने का श्रेय उन्हें ही जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ए और आर दोनों सही है। ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ब्रह्म प्रतिकृति हेतु विनोदपूर्ण, प्रतिष्ठित और हास्यपूर्ण छवि प्रस्तुत करता है जिन्हें व्यंग्य चित्र के रूप में वर्णित किया गया था। 1843 के पश्चात वे कार्टूनिस्ट बन गए। जॉन लीज ने कृति पंच के साथ ही इसको बदलने का श्रेय उन्हें ही जाता है। ठीक है। लो व्यू पॉइंट में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और हाई कैमरा एंगल उन्हें उतना ही गौड़ बना देता है। इसका तर्क ये होगा कि एंगल जिससे फ़ोटो लिया जाता है उसके विषय के निर्वाचन का तरीका उसे अलग बना सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ए और आर दोनों सही है। लो व्यू पॉइंट में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और हाई कैमरा एंगल उन्हें उतना ही गौड़ बना देता है। ठीक है। किसी रंग को सामान्यतया ह्यू द्वारा वर्गीकृत किया जाता है जो किसी रंग का शुद्ध रूप होता है। इसका तर्क ये होगा कि किस रंग की संतृप्ति, सैचुरेशन का आशय उन्हें ह्यू की शुद्धता की सीमा से नहीं है, इसलिए कोई भी शुद्ध ह्यू पूर्णतया संतृप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए सही है परंतु इसका तर्क आर गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छापाकारों को उनके जन्म के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये सारे छापाकार के नाम हैं जिनको जन्म के कार्यक्रम के हिसाब से लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 61 का सेकंड। इसमें रेम्ब्रा, गोया, जेम्स एंसोर, एडवर्ड हूपर,
रेम्ब्रा है 15 जुलाई 1606, मतलब 1606, और इनकी ये डच चित्रकार थे। ठीक है। फ्रांसिस गोया स्पेनिश चित्रकार थे, ये 1746 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और जेम्स एंसोर ये थे अभिव्यक्ति और यथार्थवाद के बेल्जियम चित्रकार, प्रिंट मेकर थे। इनका जन्म 13 अप्रैल 1860 में इनका हुआ था। ठीक है। और एडवर्ड होपर अमेरिकन रियलिस्टिक पेंटर थे, प्रिंट मेकर थे, जिनका जन्म 1822 में हुआ था, 1882 में 22 जुलाई 1882 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्टेंसिल विधि के सही क्रम का चयन करें। ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्टेंसिल विधि के सही क्रम का चयन करना है। राइट आंसर इज हो जाएगा इसका थर्ड, तैलीय चित्र रखना, गम अरेबिक लगाना, वॉशिंग और मास्किंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में ये सही क्रम है, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है। आगे वुडकट प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग, चिजलिंग, इंकिंग, स्पूलिंग। ठीक है। ड्राइंग करते हैं, फिर उसमें चिजलिंग करते हैं, फिर उसमें किसी भी रोलर से इंकिंग करते हैं, फिर स्पूनिंग करते हैं, मतलब इस पेपर को उस पे वुड पे रख के स्पून से जो स्पूनिंग करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग। चिजलिंग में से उसको कट करना, इसको चीज करना, इंकिंग, फिर स्पूनिंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। विश्व के इस्लामिक स्मारकों के सही कार्यक्रम का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फहान ईरान, मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा स्पेन, कुतुब परिसर दिल्ली, फिर अलहम्बरा स्पेन। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों के सही कालक्रम का चयन करें। इसका देखते हैं। किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहाँपना, शाहजहानाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। किला राय पिथौरा पहले बना, उसके बाद तुगलकाबाद बना, फिर जहाँपना बना, फिर शाहजहानाबाद बना। मैं दिल्ली के शहरों के नाम के हिसाब से आपको बताऊंगी कौन सा पहला शहर, दूसरा शहर, जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आप लोग को दिल्ली के शहरों के नाम और उसके किसने उसको बनाया इसका भी एक जिक्र करूंगी। ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, आगे मैं ज़रूर इस पर आपको डिटेल में बताऊंगी। निम्नलिखित स्मारकों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा मंदिर आईहोल, कंदरिया महादेव मंदिर और मार्तंड सूर्य मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। राइट आंसर इज फोर्थ। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर पहले था। ठीक है। दक्षिण में, सबसे दक्षिण में मीनाक्षी मंदिर, दुर्गा मंदिर आईहोल, उसके बाद फिर कंदरिया महादेव मंदिर, आप तो जानते ही होंगे, फिर मार्तंड सूर्य मंदिर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए दिखाना है। निम्नलिखित कलाकारों को उनके कालक्रम आरोही, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कलाकारों को उनके कालक्रमानुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में, आरोही अवरोही, अवरोही मतलब ऊपर से नीचे, मतलब बड़े से छोटे में डाला है। ठीक है। देखते हैं इसका। राफेल तो आपको पता ही होगा, ये रिनेसां वाले एज में थे। टिंटोरेतो, रूबेंस और रेम्ब्रा। राइट आंसर इज 2 हो जाएगा इसका। राइट आंसर इज 2, राफेल, टिंटोरेतो, रूबेंस और रेम्ब्रा। सही कालक्रमानुसार चयनित कीजिए। इसका देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, द सिटी राइजेज, द प्रोडिगल सन, न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयर केस। तो सही कालक्रम के अनुसार इसको देखते हैं। न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयर केस, द प्रोडिगल सन सबसे पहले हो जाएगा, द सिटी राइजेज के बाद न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयर केस, और एब्स्ट्रैक्ट स्पीड सबसे बाद में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। मूर्तियों के कालक्रम अनुसार सही विकल्प का चयन करें। मूर्तियों के कालक्रम अनुसार वेन विंटर कम्स, विन ओवर, एग ब्राइड, नादेश्वर। राइट आंसर इज 2। ठीक है। वेन विंटर कम्स, विन ओवर, एड ब्राइड, नादेश्वर। उच्चतर से निम्नतर की दिशा में मिट्टी के परिपक्वता ताप के सही क्रम का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, पोर्सिलिन, स्टोनवेयर, अर्थनवेयर, गंगेटिक, सिल्क।
सिल्ट। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में गलनांक के सही क्रम का चयन करना है। गलनांक जो कौन जल्दी गलेगा और कौन देर तक, तो उसका बढ़ते हुए क्रम में देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले लेड गलनांक सबसे कम होगा, उसके बाद जिंक का होगा, उसके बाद ब्रास का होगा और उसके बाद गोल्ड का होगा। ठीक है, ऐतिहासिकता के क्रम में उन घटकों को चयन करें जिन्होंने ग्राफिक नवजागरण में सहायता प्रदान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिज़ाइनिंग ऑफ स्टीम इंजन सबसे पहले। ठीक है, ऐतिहासिक क्रम में उन घटनाओं का चयन करें जिन्होंने ग्राफिक नवजागरण में सहायता प्रदान की। डिज़ाइनिंग ऑफ स्टीम इंजन, फॉल ऑफ बस्तिल, अल्फोंसे म्यूशा ने जॉब सिगरेट पोस्टर डिज़ाइन किया। फिर विलियम मॉरिस ने ट्रेलिस वॉलपेपर डिज़ाइन किया था। राइट आंसर इज़ 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 73 क्वेश्चन है, खोज के सही क्रम का चयन करें। राइट आंसर इसका होगा ज़ेरोग्राफी, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी। सबसे पहले किस चीज़ की खोज हुई थी? ज़ेरोग्राफी की, फिर कैलियोग्राफी की, फिर फोटोग्राफी की, फिर लिथोग्राफी की हुई थी। ठीक है, तो नंबर 1 का इसका हो जाएगा राइट आंसर। कंप्यूटर एनिमेशन के सही क्रम का चयन करें। कंप्यूटर एनिमेशन का सबसे पहले क्या करते हैं? कंप्यूटर एनिमेशन में स्टोरी बोर्ड लेआउट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन करते हैं, फिर की फ्रेम स्पेसिफिक जनरेशन ऑफ इन बिटवीन फ्रेम्स करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का 3rd। ठीक है, चोल मंदिर के सही कालक्रम का चयन करें। 75 का हो जाएगा राजराजेश्वर, गंगई कोंडा चोलपुरम, ऐरावतेश्वर, कंपाहरेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का 1st राजराजेश्वर, गंगई कोंडा चोलापुरम, ऐरावतेश्वर, कंपाहरेश्वर। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर इज़ 1। ठीक है दोस्तों, तो इस नवंबर 2017 नेट 3rd पेपर का मैंने 75 क्वेश्चन आज सॉल्व करा दिया अपने वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे लिए सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।